नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो, जिसको वॉरेन बफेट इंडिकेटर के नाम से भी हम जानते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है और मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो कौन से लेवल पर पहुंच जाता है, तब जाकर मार्केट क्रैश होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। फिर हम उसको मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उससे क्या पता लगता है कि इस कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे। उसके बाद में जो टॉप 10 वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, उनका करंट मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो है वो टोटली स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस को जानने की एक मैट्रिक्स है। उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। उस कंट्री की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको डिवाइड कर दीजिए उस कंट्री की जीडीपी से, उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उस कंट्री की मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो होगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो अभी टोटल मार्केट कैपिटल है वो 5.6 डॉलर ट्रिलियन है, और जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन है। 5.6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1.4। उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 140% के आसपास में अभी इंडिया का मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो है। उसी प्रकार अगर हम यूएसए की निकालें तो 47 ट्रिलियन डॉलर के पास में आसपास उसकी इकोनॉमी है, और 28.78 उसकी जीडीपी है। उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.63 इंटू 100, टोटल जो मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो है वो 163 के पास आता है। अब ये जो रेशियो है वो क्या इंडिकेट करता है, मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो, वो एक स्टॉक मार्केट में ये करता है कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है वो किस बेस के ऊपर है। तो चलिए हम इसको आगे जानने की कोशिश करेंगे। और मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का अपना जो डिसीजन है वो लेते हैं। अगर जो मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो 50% से नीचे है तो इसका मतलब उस कंट्री का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो अंडर वैल्यूड है। 50 से 75 मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड, 75 से 90 फेयरली वैल्यूड है, 90 से 115 वो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है। और अगर 115 मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो अगर 115 से ऊपर चला जाता है तो वो सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, यानी उस कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है, और उसमें बबल्स के साइन अभी वो आ रहे हैं और वो कभी भी क्रैश हो सकता है। ये है, वॉरेन बफेट ने ये इंडिकेटर बनाया था, और उसी के बेस पे अभी तक जो है मैक्सिमम जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उसी के बेस में उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 10 वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनका मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो क्या है। यूएसए का 163, जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक मार्केट है। चाइना का 53, जर्मनी का 62, जापान का 169, इंडिया का 140, यूके का 110, फ्रांस का 118, ब्राजील 51, इटली 42 और कनाडा 158। ये मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो उसी के बेस के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनके बेस को भी एनालिसिस किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।